कि मदन सहनी जो मंत्री रह चुके हैं, रत्नेश सदा जो मंत्री हैं, तो ऐसे तमाम ऐसे नाम हैं इस लिस्ट में जो कि नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं और जो जिताऊ उम्मीदवार हैं। भूमल सिंह को एकमा से टिकट दिया गया है। ये एक तरह से कहा जाए तो नीतीश कुमार ने तमाम चीजों को देखते हुए टिकटों का बंटवारा किया है और जिस तरीके से लगातार वो सिंबल बांट रहे थे, उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि आज किसी समय सूची आ सकती है। और अब जेडीयू ने अपने 57 उम्मीदवारों की, पहले चरण के 57 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और इससे साफ हो गया है कि जेडीयू के जो भी उम्मीदवार, जिसको लेकर के लगातार ये कहा जा रहा था, उन सीटों को लेकर जिसमें लगातार ये कहा जा रहा था कि कुछ सीटें ऐसी हैं जो चिराग पासवान के पाले में चली गई हैं, उन पे भी जो विवाद था, एक तरह से कहें तो उस पे भी अब उसका भी पटाक्षेप हो गया है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पहले तो सिंबल बांटा और अब जेडीयू ने अनाउंस कर दिया बाकायदा 57 उम्मीदवारों के नाम। तो इससे अब तय हो गया है कि अब जेडीयू के 57 उम्मीदवार पहले चरण के लिए हैं और ये अपना जो है नॉमिनेशन फाइल करेंगे 1 से 2 दिनों के भीतर। यानी कुल मिलाकर क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखा गया है, जातीय समीकरणों को ध्यान में रखा गया है और जैसा आप बता रहे हैं कई चेहरे रिपीट भी हैं और कई वो सीट भी है जहां पर नाराजगी भी थी और वहां से भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में जेडीयू की तरफ से उतार दिए गए हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नए चेहरों को भी मौका दिया है पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में रिपीट करने के साथ साथ। सर्वेश, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नए चेहरे भी हैं जिनको कि इस बार पार्टी ने जगह दी है और तरजीह दी है खास तौर पे। और निश्चित तौर पे देखिए, कोमल सिंह जो हैं, जो दिनेश सिंह और वैशाली की सांसद वीणा देवी की बेटी हैं, उनको इस बार मौका दिया गया है। तो एक तरह से कहा जाए तो कई ऐसे चेहरे हैं जो नए भी हैं और उनको भी जगह दी गई है और नीतीश कुमार ने उन पर भरोसा जताया है। लेकिन जो समीकरण है, जातीय समीकरण और तमाम जो स्थानीय समीकरणों को देखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया गया है नीतीश कुमार की तरफ से। जाहिर तौर पर देखिए लिस्ट हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जो हाल ही में पार्टी की तरफ से जारी की गई है, जिसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो रिपीट हैं और कई नए चेहरों को पार्टी की तरफ से यहां पर मौका दिया गया है। लेकिन जाहिर तौर पर एक चीज और नजर आती है सर्वेश, यहां पर अगर देखा हो इस लिस्ट से तो ये क्लियर नजर आता है कि इस बार जो पार्टी ने मौका दिया है चेहरों को, जातीय संतुलन पर ज्यादा फोकस नजर आता है या फिर जिताऊ चेहरों पर ज्यादा फोकस आपको नजर आता है इस लिस्ट को अगर देखा जाए तो? देखिए, दोनों चीजें हैं, जो जिताऊ है और जो जातीय समीकरण में खांचे में जो फिट बैठते हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए यह जो है सूची जारी की गई है, उम्मीदवारों का चयन किया गया है। क्योंकि लगातार चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, तमाम एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, उन लोगों ने ग्राउंड रियलिटी जानी है, उम्मीदवारों को लेकर काफी कुछ परखा है, वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत की है।